जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज अपोगई कर रहा हूँ चैप्टर अध्याय 63 जी को है 10वें स्कंद श्रीमद भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। और इन मोहन जी को है नहीं काले पौधे के वो दृश्य हो जरेवा उषा विवल उग्या क्योंकि वो मोदी जी की आशा कौन नागपाशु अनिरुद्ध जी। तो आगे चालो लगे और जी को 63वां अध्याय इन मोहन भगवान श्री कृष्ण रहते हैं बाणासुर युद्ध रो प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहो सा परीक्षित बरसात 4 महीना बीत गया पर अनिरुद्ध जी की ठाई होनी पड़ी होना घर लोग इन घटनाओं बहुत ही दुखी हो रहा। एक दिन नारद जी आना अनिरुद्ध सोनितपुर जावणो उठे बाणासुर सैनिकों ने हरावणो और फिर नाग पहुंच में बूंदी जो सारी बात बता दी। जरा श्री कृष्ण ने आप आराध्य मानने वाला यदुवंशी जी का सोनितपुर मत अटैक कर दिया, चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण भगवान बलराम जी रहते हैं अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न सात्यकी गद सांब सारण नंद उपरंद और भद्र विजा 12 अक्षोहिणी है सेना लेन व्यू बनाने चारों तरफ से बाणासुर की राजधानी ने घेर लियो। अब बाणासुर देव की यदुवंशी सेना नगर उद्यान परकोटा बुर्ज सिंह द्वारों ने तोड़ फोड़ रही है। जरा गुस्सा आ गया, वो भी 12 अक्षोहिणी सेना लेने नगर निकलियो। वे कितनी लाया 12 अक्षोहिणी और कितनी लेने निकलियो 12 ही। तो वही सेना तो बराबर होगी। बाणासुर तरफ तो साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी माता सवार उन्हें अपने बेटे कार्तिकेय ने गणों रहते रणभूमि में पधारी और वे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी युद्ध करियो। परीक्षित वो युद्ध तो अद्भुत और घमासान हुए को देख रोंगटा उग जाता। भगवान श्री कृष्ण शंकर जी रो प्रद्युम्न स्वामी कार्तिक जी रो युद्ध हुआ बाकायदा। बलराम जी कुंभांड रो कुंभकर्ण रो युद्ध हुआ। बाणासुर बेटा जी का हक है मेरे तो सामने खुद बाणासुर आते सात्य की भिड़ गया। ब्रह्मा बीजा बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि श्री चारण गंधर्व अप्सरा और यक्ष विमानों आते चढ़ चढ़ने ऊपर युद्ध देखने वास्ते पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण आप शांग धनुष की नोक वाला बाणों शंकर जीरा अनुचर भूत प्रेत प्रमथ गुयक डाकिनी यातुदान वेताल विनायक प्रेतगण मातृगण पिशाच कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों ने मार मारने भगा दिया। पिनाक पाणी शंकर जी भगवान शंकर श्री कृष्ण माते तरह तरह अगणित शस्त्र शस्त्रों प्रयोग किया पर भगवान श्री कृष्ण बोई बिना कोई विस्मय रहे वे विरोधी शस्त्रास्त्रों शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र शांति वास्ते कई करियो ब्रह्मास्त्रो वायुवास्त्र वास्ते पर्वतास्त्र अग्नियास्त्र वास्ते पर्जन्यास्त्र पाशुपस्त्रास्त्र वास्ते नारायणास्त्र प्रयोग करियो। इन बाद भगवान श्री कृष्ण जम्बणास्त्र कई है वो प्रयोग करो जरा उन्हें उबासी आती रहे उबासी मात्र उबासी जम्बणास्त्र महादेव जी मोहित हो गया उन्होंने युद्ध हटने कई करने आ गया जम्बाई लेने आ गया। जरा भगवान श्री कृष्ण शंकर जी अलग कर दिया कहीं करना तो तलवार गदा बाण बाणासुरी सेना मेरा संहार करने लग गया। अटिकट प्रद्युम्न बाणोरी बौछारू स्वामी कार्तिक ने घायल कर दिया और अंग अंगूर अक्षरी धारा बह लाग गई। रणभूमि छोड़ने में आप वाहन मयूर हुए माता बैठने भाग गया। बलराम जी आप मुसलरी छोटू कुंभांड और कुंभकर्ण घायल कर दिया रणभूमि में वे भी पड़ गया। इन तरह आप सेनापतियों ने घायल देखने बाणासुरी सारी सेना जी की नहीं मॉरल डाउन हो गया तितर बितर हो गया। ये रथमाता सवार बाणासुर देव के श्री कृष्ण बीजा अरे प्रहार मोरी सेना तितर बितर ने तैस ने सूरी तो बहुत गुस्सा आई गयो। वो चिड़ने सात्यकी ने छोड़ दियो और भगवान श्री कृष्ण माता आक्रमण करने से दौड़ियो। परीक्षित रणोन्मत बाणासुर आप 1000 हाथों एक के हाथ 500 धनुष खींच एक एक मारो 2-2 बाण चढ़ाए पर भगवान श्री कृष्ण एक हाथ उन्होंने सारा धनुष काट काटिया। सारथी रत्न घोड़ों ने भी धराशायी कर दिया और शंख ध्वनि करी। कोटरा नामरी एक देवी बाणासुरी धर्म माता ही कई नाम कोटरा वह अपने उपासक पुत्र की प्राणों की रक्षा वास्ते बाल विखेर नंग दड़म भगवान श्री कृष्ण में आने उगी। भगवान श्री कृष्ण वास्ते के कई उन्मात्र दृष्टि नहीं पड़ जाए आप मुंह फैली और दूरी कंधे करने लगे जरा तक बाणासुर धनुष कट जाऊन और रथीन हो जाऊन कारण आप नगर में गए ठीक है नहीं जरा भगवान शंकर भूतगण भाग गया जरा छोड़ो 3 सिर और 3 पग वालों ज्वर 10 दिशाओं ने जलाओ तो भगवान श्री कृष्ण कहीं दौड़ियो। भगवान श्री कृष्ण ने आप कहीं आवतो देखने मुकाबला करने से आप ज्वर छोड़ियो। अब वैष्णव और माहेश्वर दो ज्वर आपस में लड़ने लग गया और बाद में वैष्णव ज्वर तेज हूँ माहेश्वर ज्वर पीड़ित उन्हें चिल्लाने लग गयो डरने लग गयो और उन्हें टिकटी और जगह तो त्राण मतलब सुरक्षा नहीं मिली जो अत्यंत नम्रता हाथ जोड़ने शरण लेने वास्ते भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना करते लग गयो। ज्वर कहो माहेश्वर प्रभु आपकी शक्ति अनंत है आप ब्रह्मादि ईश्वर भी परम महेश्वर हो आप सर्व आत्मा और सर्व स्वरूप आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हो
संसारी उत्पत्ति स्थिति और संहार कारण आप ही जो श्रुतियों द्वारा आप वर्णन अनुमान करीजे है। आप समस्त विकारों रहित ब्रह्म हो। मैं आपने पगे लागू करूँ सा काल देव कर्म जीव स्वभाव सूक्ष्म भूत और शरीर सूत्रात्मा प्राण अहंकार एकादश इंद्रियों और पंचभूत इन सब संघात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय अनुसार उनने कर्म और कर्म पचे लिंग उत्पत्ति और सब आपरी माया है। आप माया रे निषेध री परम अवधि है। मैं आपरी शरण लेऊं सा प्रभु आप आपरी लीलाओं अनेक रूप धारण कर लो हो। देवता साधु लोक मर्यादा और पालन पोषण करे साथ ही साथ उन्मार्ग गामी और हिंसक असुरों रो संहार भी करे। आप अवतार जी को हुआ है पृथ्वी बाहर उतरण वास्ते हुए प्रभु आप शांत उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ भगवान। देहधारी जीवन में जरे तरह की ताप संताप रहे जरे तक आचार्य फंदों में फंसे और रहने कारण आप चरण कमलों में शरण ग्रहण नहीं करे। भगवान श्री कृष्ण त्रिशिरा में धर्म तो बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे ज्वर हूँ निर्भय हो जा। संसार में मोरदो जी को भी समाधि स्मरण कर ला उन्हें कोई डर नहीं वेला। भगवान श्री कृष्ण इन तरह कहे जरा महेश्वर जी पगेला करेंगे उठी जितना बाणासुर रथवा सवार उन्हें भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने वास्ते पाछो आई गयो। परीक्षित बाणासुर आप हजार हाथों में तरह तरह हथियार ले रहा किया वो अत्यंत क्रोध में भरने गुस्से चक्रवाणी भगवान माते बाणों री बरसात करने लगी। जरा भगवान श्री कृष्ण देखियो कि बाणासुर तो बाणों जड़ी लगा दी जरा वे छुरे वैजू तीखी धार वाले चक्रूनी सारी भुजाओं काटने लग गया जैसे कोई वृक्ष की छोटी छोटी डालियों काटता वैजू। जरा भक्तवत्सल भगवान शंकर देखियो कि बाणासुरी भुजाओं कट रही है वे चक्रधारी भगवान शंकर का आने स्तुति करने लगी। भगवान शंकर स्तुति में कही कहे प्रभु आप वेद मंत्रों के तात्पर्य रूप में छिपे परम ज्योति स्वरूप परब्रह्म हो शुद्ध हृदय महात्मा गण आपने आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप साक्षात्कार करे। आकाश आपरी नाभि है अग्निमुख है और जल वीर्य है। स्वर्ग सिर दिशा कौन और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन सूर्य नेत्र और मैं शिव आपरो अहंकार हूँ। समुद्र आपरो पेट है। इंद्र भुजा धान्य आदि औषधि और रोम है। मेघ केश और ब्रह्मा बुद्धि है। प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय इन तरह आप समस्त लोक और लोकांतर रहते हैं जिन्हें शरीर की तुलना करी जाए परम पुरुष आप ही जो सा अखंड ज्योतिष स्वरूप परमात्मा ने आप अवतार धर्म की रक्षा और संसार अभ्युदय अभिवृद्धि वास्ते जो है मैं सब भी आप प्रभाव प्रभावित हूँ ने सातों भुवनों रो पालन करो। आप सजाति विजाति और स्वगत भेदु रही तो सा एक और अद्वितीय आदि पुरुष हो। माया कृत जागृत स्वप्न सुषुप्ति है सब तीन ही जी की अवस्थाओं में अनुभूत और उन्हें अतीत तुरीय तत्व भी आप ही जो आप कोई दूसरी वस्तु द्वारा प्रकाशित को नहीं हुआ। आप स्वयं प्रकाश हो सर आप सबरा कारण हो परंतु आप न तो कोई कारण है न तो आप कोई कारण पर है। भगवान एड़ा होने पर भी तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं और प्रकाशित करने वास्ते आपरी मायाओं देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न रूपों में प्रतीत हुआ हो। प्रभु जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों ही जग जावे है और उन बादलों और तरह तरह रूपों ने प्रकाशित करे उन तरह आप तो स्वयं प्रकाश हो पर गुणों के द्वारा मौन समझो कि ढक जाओ और समस्त गुणों और गुणाभिमानी जीवों ने प्रकाशित करो हो। वास्तव में आप तो अनंत हो। भगवान आपरी माया मोहित उन्हें लोग स्त्री पुत्र दे गए बीजे में फंस जावे आसक्त हो जावे दुख रे इन अपार सागर में डूबने उतरने लाग जावे। संसार है मनुष्यों ने मनुष्य शरीर आप बहुत कृपा करने दियो जो पुरुष ने पाने भी आपरी इंद्रियों ने वश में नहीं करे और आपरे चरण कमलों और आश्रय नहीं लेवे वो मेरा सेवन नहीं करे उन्होंने तो जीवन अत्यंत शोचनीय है और वो अपना अपने धोखो दे रही है। प्रभु आप समस्त प्राणी और आत्मा प्रियतम और ईश्वर हो जो मृत्यु और ग्रास मनुष्य आपने छोड़ देवे और अनात्म दुख रूप और तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करने वाला लारे भटकता रहे वो इतम मूर्ख है कि अमृत छोड़ने विष प्राण कर रहा है। मैं ब्रह्मा सारा देवता और विशुद्ध हृदय वाला ऋषि मुनि सब तरह और सर्वात्मा हूँ आप शरणागत हूँ क्योंकि आप ही मोरलोगर आप आत्मा प्रीतम और ईश्वर हो। आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कारण हो। आप सब में सम परम शांत सबरा सूर्य आत्मा और इष्टदेव हो। आप एक अद्वितीय और जगत रे आधार और अधिष्ठान हो। प्रभु मैं सब संसार मुक्त होने वास्ते आप भजन करो हो। देवो बाणासुर मारो परम प्रिय कृपा पात्र सेवक है। मैं इन्हें अभयदान दियो प्रभु जिन तरह इन्हें प्रदान दैत्यराज प्रहल पर माते आप कृपा प्रसाद वेड़ो ही जा कृपा प्रसाद आप इन्हें माते भी करो। भगवान श्री कृष्ण का भगवान आपकी बात मानने जड़ो आप चाहो मैं इन्हें निर्भय कर दूं इन्हें बारे में जैसे पहले निश्चय करियो कि मैं इन्हीं भुजाओं काटने उन्होंने अनुमोदन कर दियो मन ठा बाणासुर दैत्यराज बलिरो बेटो इन वास्ते मैं इन्हें वध कर सकूं कोने वैसे भी क्योंकि मैं प्रहलाद ने वर दियो कि थारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य वध नहीं करूंगा। इन्हें घमंड चूर करने वास्ते ही मैं इन्हीं भुजाओं काट दी हूँ। इन्हीं बहुत बड़ी सेना पृथ्वी वास्ते बाहर हो रही इन से मैं उन्हें संगार कर दिया हूँ। अब इन चार भुजाओं बची है अजर अमर वेला बाणासुर आपरा पार्षद मुख्य वेला अब इन्हें किसी तरह डर नहीं है। श्री कृष्ण इन तरह वरदान प्राप्त करने बाणासुर आने धरती माता माता टिकायो प्रणाम करियो। अनिरुद्ध आपकी बेटी उषा रे हाथ रथ माता बैठने भगवान ने कहना आई गया
इन बाद भगवान श्री कृष्ण महादेव जी री सम्मति वस्त्रालंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध ने एक अक्षोणी सेना रे हाथे आगे करने द्वारका वास्ते रवाना। अटी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण बिचारा हूं शुभ आगमन रो समाचार हूं ने झंडियों तोरणों नगर रो कोना कोना सजाई गया। बहुत बहुत बड़ी सड़कों चौराहे में चंदन विशुद्ध जलु सींची नगर और नागरिक बंधु बांधव और ब्राह्मण आगे आने खूब धूमधाम भगवान रो स्वागत करियो। उन टाइम शंख नगाड़ा ढोल और तुमुल ध्वनि हो रही। इन तरह भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी में प्रवेश करियो। अबे यूं क्या वैसा परीक्षित ने सुखदेव जी के जी को पुरुष श्री शंकर जी राधे भगवान श्री कृष्ण रो युद्ध और उन्हीं बिजारी कथा रो सुबह सुबह उठने स्मरण करे वो करे हारे गुनी अटे अपने श्रीमद भागवत रे उत्तरा जी को 10वें स्कंद है इन्होंने अनिरुद्ध नयनम नवमरो जी को 63वां अध्याय है वो अपन पाठ संपन्न किया आनंद रहता है। श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब आपको संस्कृत में पाठ करो तो ठाकुर जी स्मरण करना है। ओहे अथ 63तमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अपश्यतां च अनिरुद्धं तद्वधूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम् नारदात् तदुपाकर्ण्य वार्ताबद्धस्य कर्म च प्रययुः शोणितपुरं कृष्णय कृष्णदेवताः प्रद्युम्नो युधानस्य गदसाम्बोध सारण नंदोपनंद भद्राद्यास राम कृष्णानुवर्तिन अक्षोहिणी विद्वादशदपि समेता सर्वतो दिशम रुरुर्धुर्बाण नगरम समन्तात् सात्वत वृषभा समन्तात् सात्वतर्षभाः वज्यमान पुरोद्यान प्राकाराटाल गोपुरम प्रेक्षमाणो रुषा विष्टस्तुल्य सैन्यो विनिर्ययौ बाणार्थे भगवान् रुद्र ससुते प्रथमथेर्व्रतः आरुह्यानन्दि वृषभं युयुधे रामकृष्णयोः आसित सुतुमुलं युद्धमद्भुतं रोमहर्षणं कृष्णशङ्करयोः राजन् प्रद्युम्न गुहयोरपि कुमाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन स संयुग साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन स सातके ब्रह्मादयसुरादिशा मुनयः सिद्धचारणा गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानेर्दृष्टुमागनम् शङ्करानुचराच्छाचोर्यीर्भूत प्रमथ गुह्यकान् दाकिनिर्यातुधानश्च वेतालान् स विनायकान् प्रेतमात्रपिशाचांश्च कुष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान् द्रावयामास तीक्ष्णाग्रे शरे श्राङ्गधनुश्च्युतेः पृथक् विधानि प्राङ्युक्त पिनाक्यस्त्राणि शाङ्गिणे प्रत्यस्त्रे शमयामास शाङ्गपाणिर्विस्मितः ब्रह्मास्त्रयश्च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यं नेजं पाशुपतस्य च मोहित्वा तु गिरिशं जम्बणास्त्रेण जम्बितम् बाणस्य प्रतनां शौर्यर्जगाना सीगदेशुभिः स्कन्द प्रद्युम्न बाणोगे रद्रमान समन्ततः अस्त्रगं विमुचन् गात्रेभ्यः शिखीनापाक्रमद्रणात् कुम्भाण्ड कूपकर्णश्च पेततुर्मुसलार्दितौ दुद्रुहुस्तदनीकानि हतना थानि सर्वतः विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा बाणोत्यमर्षण कृष्णमभ्यद्रवत्सङ्के रथित्वैव सात्विकम् ननूंश्याकृष्य युगपद बाण पंचशतानि वै एक मेच्छन्नो द्वो संदद्दे रणदुर्मदः तानि चिच्छेद भगवान् ऋषिं युगपद्वर्वी सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शङ्खमपूरयत् तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोर्वहा पुरोवतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया ततस्तिर्यङ्मुखो नग्नामनिरीक्षन् गदाग्रज बाणस्य तावद् विरथश्छिन्न धन्वाविशत्पुरं विद्राविते भूतगणे जरस्तु त्रिशास्त्रिपात् अभ्यद्धावत दाशारः धन्यवदिशो दश अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा व्यस्त्रज्य ज्वरम् महेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभो महेश्वर समाक्रन्दन्
वैष्णवेन बलाद् लब्ध्वा भयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो जरिः शरणार्थी ऋषिकेशं तुष्टावां प्रयताञ्जलिज्वर उवाच नमामि त्वान्तशक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्तनासन्दोरहेतुं यतत् ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं कालो दैव कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संगातो बीज रोह प्रवाह स्तवन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये नानाभावैर्लीलयेवोपपन्नेर्देवान् साधुन् लोकान् हेत्स्वेतुन् बबिर्षति हंस्युप्नमार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मे तते मारहाराय भूमे तप्तोऽहं ते तेजसा दुःहसेन शान्तो गृणातुत्यल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तिङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन्यावदाशानुबद्धाः श्रीभगवानुवाच तिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मज्वरात् भयम् यो नो स्मरति संवाद तस्य त्वन्भवेद्भयम् इत्युक्तोच्युच्युतमानं य गतो माहेश्वरो ज्वरः बाणसुरसमारूढ प्रागाद्योत्यस्यन् जनार्दनम् ततो बाहुसहस्रेण नानायुधदोदुरसुर मुमोचो परमक्रुद्धो बाणान् शक्रायुधे नृप तस्यास्यतोस्त्रणायास्य कृच्छ्र क्रीण क्षुर्नेमिना चिच्छेद भगवान् बाहुन् शाखा इव वनस्पते बाहु शुच्छिष्यमानेषु बाणस्य भगवान् भव भक्तानुकम्प्युपभृज्य चक्रायुधमभाषत श्रीरुद्र उवाच त्वं ये ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्माणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम् नाभिर्नभोऽग्निर्मुखबम्बुरितो द्यौ शीर्षमाशाश्रुतिरङ्ग्रपूर्वी चन्द्रो मनो यस्य दद्रक् आत्मा असमुद्रो जठरम्बुनिद्र रोमाणि यस्योषधयोऽम्बुवाः केशाभिरिञ्चो गिषणा विसर्ग प्रजापतिहृदयं यस्य धर्म स वे भवान् पुरुषो लोककल्पः तवावतारो यमकुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्ते जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त त्वमेकाद्य पुरुषो द्वितीय सूर्यसदृग्धेतुरधेतुरीश प्रियसेता यथा विकारं सोमाया सर्वगुणप्रसिद्धे यथैव सूर्यपीतस्य छायया स्वया छायां च रूपाणि च सञ्चकास्ति एवं गुणेनापीतो गुणास्तव मात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन् यन्मायामोहितधिय पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णवे देवदत्तमिदं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रिय यो नाद्रिये त्वत्पादौ स शोचो यात्मवञ्चक यस्त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्ययेन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन् अहं ब्रह्मा त्रिबुधा मुनयश्चाम लाशयाः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वा मात्मानं प्रेष्ठमीश्वरम् त्वां जगति स्तुत्यु ध्यान्तहेतुं समं क्षमा प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवार्गय भयां देवम् अयं ममेष्टो दयितोऽनुवर्ति मया वयं दत्तममुष्य देव सम्पाद्यतां तद्भुवतः प्रसादो यदा हिते देत्यपतो प्रसाद यदा च भगवान् स्वनकरवाम प्रियं तव भवतु यद्योषितं तन्मे सात्वनुमोदितम् अवद्योऽयं ममाप्येष वैरौचे निसुतोऽसुर प्रह्लादाय वरो दत्तो न वद्यो मे तवान्वय दर्पोपशमनायास्य प्रवृक्णा बाहो मया सूदितं च बलं भूरि यच्च वारायितं भुवः चत्वारोऽस्य भुजाशिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः पार्षद मुख्यो भवतो न कुतश्चिद्वन् योऽसुरः इति श्री इति लब्ध्वा वयं कृष्णं प्रणम्य शिरसासुरः प्राद्युम्नीरतमारोप्य स्वदवा समुपानयत् अक्षोहिण्या परिवृतं सुवाससमलङ्कृतं सपत्नीकं
पुरस्कृत्य येयो रुद्रानु मोदित स्वराजधानीं समलंकृता ध्वजे सतोरणे रुक्षित मार्ग चत्वराम विवेश शंकानकन दुदुम्बिस्विनेरभ्युद्यत पौरसुरद्विजातिभिः स य एवं कृष्ण विजयं शंकरेण च संयुगं संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे निरुद्धानयनं नाम 63तमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।